सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन एग्जाम का फुल गाइडेंस देने वाला हूं। सो हाय गाइस, आई एम उज्ज्वल शर्मा, अपना आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉइट में और सीए फाउंडेशन एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। अब आप लोग जब स्टार्ट कर रहे होगे सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए तो आपको मन में बहुत सारा डाउट्स आ रहा होगा, क्या मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कोचिंग लेना चाहिए, ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं, साथ साथ आप लोग कौन से टीचर्स को फॉलो करोगे। देखो यार, एक ना सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए 50 नहीं हजारों यूट्यूब चैनल्स है और सब कुछ ना कुछ पढ़ाई रहा है, कोई ना कोई सब्जेक्ट। और आप लोग हर दूसरे फ्रेंड से अगर आप पूछोगे ना तो किससे कोचिंग ले रहे हो या फिर किससे कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारा चैनल्स आप लोग को पता जाएगा और आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मंथ तो इसी में चल जाता है कि कौन सा टीचर सेलेक्ट करे, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करो। मैं आप लोगों को बेस्ट फ्री यूट्यूब चैनल्स भी सजेस्ट करने वाला हूं। सारा डाउट ना इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ये डाउट ये भी होता है कि मैंने सेल्फ स्टडी तो रिकमेंड कर दिया, लेकिन बहुत लोगों क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता। 11-12 आप लोग कैसे भी पास कर ले तो, लेकिन जब सीए का आता है तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। तो आप लोग कोचिंग भी ले सकते हो और बहुत नॉर्मल है यार कोचिंग लेना। देखो यार, आपको घबराने वाले नहीं है। जब आपका नाम के आगे सीए लगेगा ना तो इट डजंट मैटर कि आपने कोचिंग लिया नहीं लिया या फिर कितना अटेम्प्ट में क्लियर किया, सीए लगाना दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और आपका सिग्नेचर ना प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफलाइन ही पढ़ता है, 80%, 20% कोई ऑनलाइन लेता है। लेकिन अभी आपने, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग 12 तक ऑनलाइन ऑफलाइन ही पढ़े हो, ट्यूशन भी गए हो, ऑफलाइन ही सारा चीज़ आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है ना, एक तो आप लोग अभी कॉलेज में भी गए होगे, रेगुलर कॉलेज हो रहा होगा तो आपके पास समय नहीं होता है। दूसरा, ट्रैवल टाइम। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस दूसरा जगह है और सीए का फैकल्टी मेंबर दूसरा जगह पढ़ाते हैं, ठीक है। तीसरा, आपको कॉस्ट लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग उनका बैच जाओगे, उनका ही मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उनका ही कॉपी खरीदना पड़ता है, ये सारा चीज़ रिकमेंडेशन आता है। और एक जो मेन पॉइंट कह जाता है वो रेगुलर कॉलेज के साथ मैनेज नहीं होता है। सेमेस्टर एग्जाम, इंटरनल्स, ये सब की चीज़ में आप लोग पिस जाओगे। दूसरा आता है ऑनलाइन। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज कर रहे हो ना, चाहे वो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये तीनों लेवल आप लोग को अभी से चालू करना पड़ता है। आपका मेंटली प्रिपरेशन के लिए जाना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या होता है, एक तो आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है। अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो आप लोग रेगुलर कॉलेज में क्या होता है कि आप लोग रेगुलर कॉलेज करके आओ, घर आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन कोचिंग में। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ क्या होता है ना, रेगुलर कॉलेज अगर आप लोग ऑफलाइन लेते हो तो आप लोग कोचिंग के हिसाब से पढ़ सकते हो। मतलब वो लोग इतना भी स्लो पढ़ाएंगे, कोई सिली मिस्टेक्स पूछता है, कोई सिली डाउट भी पूछता है जो आपको समझ आ गया तो उनका भी सुनना पड़ता है। अब ऑनलाइन में क्या है कि आप लोग 2x कर लो, 1.5x कर लो, इससे आपका समय भी बच जाएगा, आपका कॉस्ट भी बच जाएगा, आपका ट्रैवल टाइम भी बच जाएगा और रेगुलर कॉलेज के साथ मैनेज हो जाएगा। अब आज का टाइम पे ना 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग को करते हैं, क्योंकि आपको फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में जाना है और इंटरमीडिएट में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं करता आज के ज़माना में। तो आप लोग एक तो पहले मेंटली प्रिपेयर भी हो जाओगे ऑनलाइन कोचिंग का, और दूसरा आप लोग इंटरमीडिएट फाइनल के लिए भी हो जाएगा और बहुत सारा आपका बेनिफिट भी है। एक तो टाइम बच जाएगा, रेगुलर कॉलेज मैनेज हो जाएगा, ट्रैवल टाइम बच जाएगा, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स आप लोग ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाइए। और ऑनलाइन कोचिंग के लिए भाई मैं कोई भी कोचिंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ाई करो भाई, बेस्ट है। अब यूट्यूब पे बेस्ट टीचर्स कौन है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, अगर आपने ये सारे फैकल्टी मेंबर्स को फॉलो किया, ये सारी चीज जो मैं किया हूँ वो फॉलो किए, आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखो यार, मैं आप लोगों के लिए, जब आप लोग का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजी वीडियो लाता हूँ मैं, सीए फाउंडेशन के लिए आता हूँ, एबीसी एनालिसिस करता हूँ, आप लोग को स्किल्स कैसे एक्वायर करना चाहिए ये बताता हूँ, इंटर्नशिप्स करना चाहिए, और जब आप लोग का इंटरमीडिएट क्लियर भी हो जाएगा तो बिग 4 में कैसे आर्टिकलशिप अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सा वैकेंसीज निकली है, सारे सीए जर्नी में ना आपका मैं हेल्प करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और आप लोग को मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ यार, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, स्किल्स आपको साथ शेयर करने वाला हूं, आपको मैं पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। और देखो, जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो मेरे एक मैराथन लेक्चर में ना एक सीए फैकल्टी मेंबर्स ने कहा था कि अपने नाम के आगे ना सीए लगा के कमेंट करना और देखना कितना मेहनत लगेगा। मैं चाहता हूं आप लोगों भी अपने नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करो, लिखो यार, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगता है। एक बार आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जब ये सीए लगता है ना कितना मेहनत लगता है। तो कमेंट करो यार, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ मुझे कितना मेहनत करना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला डाउट होता है कि क्या मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूं या फिर मुझे कोचिंग लेने की जरूरत है। मैं आपको क्लियर कट बोल सकता हूं कि आप लोग 100% सेल्फ स्टडी से कर सकते हो क्लियर। सीए फाउंडेशन एग्जाम इज वेरी वेरी रिलेटिवली
ईजियर दैन योर इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सीए फॉर्च्यूनर एक एंट्री लेवल एग्जाम है, यहाँ पे आपको रैंक भी नहीं पता चलेगा, अगर आप हाईएस्ट नंबर भी लेके आओगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जस्ट भी पास करोगे तो पास ही कहलाओगे। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका एक तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाएगा, दूसरा आप लोग बहुत अच्छा तरीके से अपना लाइफ में आगे जा पाओगे, कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी मिलेगा। कोचिंग में थोड़ा सा मैं अभी के लिए आप बोले कि अपना पैसा बचाओ, इंटरमीडिएट में आप कोचिंग ले लेना, लेकिन मैं इस माध्यम से सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहता हूँ। आप लोग अगर 2 से 3 मंथ बहुत सिंसियरली अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ाई कर लिए, सेल्फ स्टडी करके आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो सीए फॉर्मेशन। हाँ, लेकिन कोचिंग भी आप लोग ले सकते हैं अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ आप लोग की क्लास 11 और 12 आपने कॉमर्स से पढ़ाई किया होगा, और अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो ना, तो सीए ना बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी, बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है, तो ये आप लोगों को करके चलनी है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे। अगर आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाई करना है या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करना है, क्योंकि अब अगर आप मान लो कोचिंग भी लिए हो या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आपको कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल्स जो है आप लोग को प्रोवाइड करेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि आप लोग को सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जो आपको डाउट्स समझा सके या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट टीचर्स कौन है जो बिल्कुल यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाती है और बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाती है। और दूसरा, अगर आप कोचिंग भी लेना सोच रहे होगे तो कौन सा बेस्ट कोचिंग है, ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बेस्ट टीचर्स कौन सा है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। अकाउंट्स देखो, मैंने जो फॉलो किया था वो नितिन गोयल सर को फॉलो किया था। अब वो बहुत पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे, आई गेस जब मैंने 2019 में मैंने क्लियर किया था तो शायद वो अनअकैडमी में पढ़ाते थे। अब जब वो सीए वाला ज्वाइन कर लिए हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं क्लास 11-12 में पढ़ा हूँ अपना कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग था, तो मैं मैराथन लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से उनका देखता था। अब सीए वाला का चैनल में भी आप लोग जाओगे तो मैराथन लेक्चर उनका बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड है, और कमेंट भी पढ़ोगे ना तो एकदम डिटेल वे में पढ़ाते हैं। और बहुत बच्चे ये कमेंट करते हैं कि जो वो पढ़ाते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं, वो एज इट इज़ एग्जाम में उठ के आ जाता है। तो आप लोग नितिन गोयल सर को एकदम हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप लोग आंख बंद करके नितिन गोयल सर को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीका पढ़ाते हैं, बहुत पेशेंटली पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अब एक चीज़ मैं स्टॉप करके आपको बोलूंगा कि देखो यार, आप लोग आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठा के रखना। आईसीआई स्टडी मटेरियल इज जो भगवद गीता। मेक श्योर करिए कि आप लोग कोई भी कोचिंग कहीं से भी क्यों ना ले रहे हो, आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठा के पढ़िए, उसका इलस्ट्रेशन और पीछे का क्वेश्चन पेपर, पीछे का जो जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका लॉ के लिए। अब देखो, लॉ में मैं आप लोग को अगर मैं बोलूँ ना, जिससे मैंने पढ़ाई किया था वो है सीए मोहित अग्रवाल से, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। मतलब मैं बोलूँगा ना, सीए फैकल्टी मेंबर को बहुत बड़ा लॉस है फैटर्निटी का। मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर आप सीए मोहित अग्रवाल का पढ़ के चाहते हैं ना, मैं अगर अभी भी इंटरमीडिएट का उन्हीं से यूट्यूब चैनल में देखा था और उन्हीं का जाके एग्जाम दिया था, उन्हीं से यूट्यूब चैनल से देख के। भाई मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर वो अभी होते, इफ ही वाज इन एग्जिस्टेंस, तो मैं लिटरली बोलता हूँ सीए मोहित अग्रवाल को ब्लाइंडली फॉलो करो, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट पर्सन। और वो लॉ को ना आपको रटवा देते हैं यूट्यूब लाइव पे ही। तो अब ही इज़ नो मोर, सो आई कांट से कि बहुत ज़्यादा रिविजन भी हो चुका है, न्यू स्कीम भी आ चुका है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, मैं सीटीसी क्लासेस भी देखा था और सीए मोहित अग्रवाल को भी देखा था, बट सीटीसी क्लासेस का अभी जो है वो उनका थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है। वो ज़्यादा कंटेंट, मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग उनका व्यूज़ भी देखोगे तो गिर गया थोड़ा सा। सीटीसी क्लासेस भी अच्छा है, मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ ऑल्सो गुड, कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, ये भी बहुत अच्छे चैनल है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, पूरा फाउंडेशन का, पूरा लॉ का आप लोग के लिए पूरा यूट्यूब पे ही डाल के रखा है। तो अगर आप लोग 2-3 महीना है और सारे यूट्यूब वीडियोस इनका देख लिए प्लेलिस्ट से, तो आपका लॉ बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 चैनल रिकमेंड करने वाला हूँ, एक सीटीसी क्लासेस और सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वांट का। अब देखो, क्वांट बोलो या फिर मैथ्स बोलो, थर्ड सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11-12 में बहुत लोगों का मैथ्स नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा, आंख बंद करके आप अनुराग चौहान सर का देख सकते हैं। इन्होंने पूरा चैप्टर वाइज अपना यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन हालांकि क्लास 11-12 में आपका मैथ्स नहीं था, मैं बोलूँगा यहाँ तो या तो आप कोचिंग ले लीजिए, अनुराग चौहान सर से ही ले सकते हैं, या फिर आप लोग अगर आप फ्रेंड्स है जो आप लोग रिकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आपका फ्रेंड हेल्प हो जाएगा। मैं अनुराग चौहान सर को बहुत साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ाते हैं, और इनका ना लाइव भी होता है, लाइव में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और चैट में क्या होता है ना, चैट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो ये बता देते हैं कि हाईएस्ट स्कोर किसका है, सबसे पहले किसने जवाब दिया। तो
तो अनुराग चौहान सर को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा। ये अगेन सीए वाला प्लेटफॉर्म पे है, बट ऑफकोर्स ये बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, सीए वाला नहीं भी था तब से ये पढ़ा रहे हैं। तो अब बेस्ट टीचर क्या है ना, सीए वाला ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। लास्ट आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए ना बहुत ज़्यादा टीचर्स है। मैंने जो फॉलो किया था वो हर्षद जाजू सर था और सीटीसी क्लासेस था। तो ये 2 चैनल है जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, और इकोनॉमिक्स ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज डिटेल में पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे आपका दिक्कत ये आता है कि आप सीटीसी क्लासेस को मैं जैसे रिकमेंड कर चुका हूँ, हर्षद जाजू का मैराथन बहुत अच्छा है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज कौन पढ़ा देगा? अब लव सर जो है ना बहुत फेमस है, मतलब जितने भी मैंने अभी रिसेंटली पास्ड आउट जो आप लोग सीए फाउंडेशन क्लियर है, जो हाईएस्ट मार्क्स भी लेके हैं, वो लव सर का नाम रिकमेंड करते हैं। तो ऑफकोर्स आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे जसमीत सिंह जो है, मैंने इंटरमीडिएट में जीएसटी का उनसे पढ़ा था, जो उनका जब खुद का चैनल था ना, तो जसमीत सिंह का जो इंटरमीडिएट का रिविजन्स लेक्चर आता था, मैराथन का लेक्चर आता था, तब मैं देखता था उनका। अभी वो बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने लगे हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जसमीत सिंह का, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा है उनका, और मैंने खुद उनका पूरा इकोनॉमिक्स का देखा नहीं है। लेकिन लव सर का मैंने देखा है और उनका कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चैनल रिकमेंड करने वाला हूँ आप लोग को, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं कौन सा बेस्ट है। एक तो सीटीसी क्लासेस, दूसरा हर्षद जादू, और तीसरा आपका लव सर। बट लव सर आप लोग जाके एक बार चेकआउट करिए, आपको आराम से हो जाएगा काम। अब ऐसे मैंने बेस्ट टीचर्स के बारे में बता दिया, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स के बारे में बता दिया। अब आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को सिंसियर रहना है। जैसे मैंने कहा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कत आती है, आप लोग ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं रहते हो। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन लाना है, सिंसियरिटी लेके आना है। अब यहाँ पे आपको क्या है ना कि जब आप लोग सिंसियरिटी लाते हो, वो किस तरीके से आप लोग अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, दैट इज टेस्ट से। तो आप लोग टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा आता है। अब या तो मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि सीए वाला का जाके आप लोग परचेज कर लो, पूरा एक पैकेज में बेस्ट टीचर मिल जाएगा, आप लोग को 1-to-1 आपको डाउट पूछ पाओगे, और दूसरा टेस्ट सीरीज भी चलता है इनका। अब आप बोलोगे भैया आपने सारा चीज तो बता दिया, लेकिन आप लोग के लिए बेस्ट कोचिंग कहां से आपको मिल सकता है? मतलब कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज अच्छे से पढ़ना है, क्लास 11-12 आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप लोग कोचिंग कहां से ले सकते हैं? देखो बहुत लोग पढ़ाते हैं, इन टीचर्स जो मैंने रिकमेंड किया था, आप देखेंगे सारे चीज जो है वो सीए वाला के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोग को YouTube से पढ़ाई करने के लिए तो बोल सकता हूं, लेकिन अगर आपको कोचिंग चाहिए, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपका अच्छा मार्क्स आए, अच्छा स्कोर से आप पास करें, तो आप सीए वाला का प्लेटफॉर्म जुड़ सकते हैं। अगेन ये प्रमोशन नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन डाल सकते हैं, लेकिन सीए वाला के टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाते हैं। यहां पे आपका मैं एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं क्यों बेटर है ये। सबसे पहले तो आपको 24/7 लाइव डाउट सेशन मिलेगा। मतलब ये लोग ना कभी भी आप लोग जब भी आपको डाउट आएगा तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, और इनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, ये 24/7 आपके लिए डाउट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये सारा एट द मोमेंट में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज ये कि अगर आपको एमसीक्यू, मान लीजिए एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर आप कोई गलत कर दिया टिक, तो वो उसका रीजन क्यों था, आपने क्यों गलत किया, और सही का पूरा एक्सप्लेनेशन देगा कि क्यों ये ऑप्शन सही है। मान लो आपने बी टिक कर दिया लेकिन सही आंसर सी था, तो सी का आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन देगा क्यों ये सही था। चौथा ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि सीए वाला आप लोग को प्रोवाइड करते हैं हार्ड कॉपी बुक्स। अगर आप इनका प्रो बैच ले लेंगे तो वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। अगर आपका न्यू स्कीम में आप देखेंगे ना, तो न्यू स्कीम से सारा चीज इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है, सारा केस बेस्ड स्टडीज, सारा जितने भी क्वेश्चंस आने वाली है हर अटेम्प्ट में, ये लोग एनालाइज करके अपडेट करते रहते हैं, और आपको एज इट इज क्वेश्चन दिखने को मिल जाता है जो इनका हार्ड कॉपी बुक्स के क्वेश्चन रहता है। तो बट आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट आप लोग को बोलूंगा, लेकिन इनका जो बुक है ये भी बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन इनका बुक से आता है। तो आप लोग सीए वाला के प्लेटफॉर्म में आप जुड़ सकते हैं। सारे टीचर्स ऑलरेडी जो मैंने नाम बताया वो सीए वाला के हैं, और आप लोग को अच्छा पढ़ाई भी मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग को 24/7 डाउट सेशन, और आप लोग को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वाइज क्लैरिटी मिल जाएगा। या फिर आप लोग अगर आपका दूसरा कोई रिकमेंडेशन है तो आई वुड हाईली सजेस्ट, देखो अगर मैं यहाँ पे स्पॉन्सर किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग अपने फ्रेंड को भी हेल्प करिए रिकमेंडेशन में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आप लोग कौन सा लिए हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी है। लेकिन देखो यार कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स बता दिया है। देखो जितना आप लोग ऑप्शंस को देखोगे ना, आप लोग का समय उतना ही गिरेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग ये टीचर्स के पास जाइए, तो मतलब ये जाइए, दे आर द बेस्ट वन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और देखो मैं स्किल्स के ऊपर लाने वाला हूँ, इंटर्नशिप्स के ऊपर लाना हूँ। आपका जब सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो आप लोग कैसे इंटर्नशिप्स कर पाओगे, स्किल्स एक्वायर कर पाओगे। तो चौथा आप लोग इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करोगे तो बिग 4 में कैसे अप्लाई कर पाओगे, सारा डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। वैकेंसी जब आएगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आपको लाना है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके लिए पूरा हेल्पफुल होने वाला है। तो दिस इज माय ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी। आप लोग प्लीज़ जाइए, जाके आप लोग सारे टीचर्स को देखिए, आप लोग समझिए। अब देखो जैसे जो मुझे पसंद आया वो डेफिनेटली ऐसा नहीं था कि आपको भी पसंद आए। तो आप लोग को एक बार चेकआउट करना है, और आपके जो फ्रेंड्स रिकमेंड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल में, एक बार जाके जरूर से गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन बेस्ट टीचर्स मैंने ऑलरेडी रिकमेंड करके रखा है, आपका डिस्क्रिप्शनरी है कि आप लोग को उसको जाके देखना है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।